हम लोग चलते हैं B2 का पहला क्वेश्चन है, नेम द पोअम एंड द पोइट। नेम द पोअम एंड द पोइट। पोअम का नाम और पोइट का नाम क्या है? तो आंसर, पोअम का नाम है द नेम ऑफ द पोअम इज ऑड ऑन सॉलिट्यूड एंड द नेम ऑफ द पोइट इज अलेक्जेंडर पोप। दूसरा क्वेश्चन, हु इज ए ब्लेस्ड मैन? हु इज ए ब्लेस्ड मैन? सुखी व्यक्ति कौन है? तो कहा जा सकता है, इस लाइन को पढ़िए, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर स्टेज एंड टीयर्स, स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। तो कहा जा सकता है, ए ब्लेस्ड या हैप्पी मैन इज ही हु स्पेंड्स हिज टाइम स्मूथली and unconcernedly and has mental peace and physical fitness। यानी वही ब्लेस्ड मैन है जो अपने टाइम को स्मूथली और अनकंसर्नडली, बिना चिंता के बिताते हैं, और उसे मेंटल पीस हो और फिजिकल फिटनेस हो, वही व्यक्ति ब्लेस्ड है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा, हाउ डज ए हैप्पी मैन, हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम, किस तरह से हैप्पी मैन जो है अपना समय व्यतीत करता है? तो आंसर के रूप में कहा जा सकता है, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट अस प्लीज विथ मेडिटेशन। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि हैप्पी मैन जो है अपना समय जो है टेंशन फ्री होकर के बिताता है, यानी ए हैप्पी मैन स्पेंड्स हिज टाइम टेंशन फ्री बिताते हैं, विथ साउंड स्लीप एट नाइट, उसे रात्रि में गहरी निद्रा आती है, यानी साउंड स्लीप एट नाइट, एन ईज्ड स्टडी स्वीट recreation and innocence and meditation at times। यहाँ पर देखिए, हैप्पी मैन जो है अपना टाइम जो है टेंशन फ्री व्यतीत करता है, साउंड स्लीप का भी आनंद लेता है, और ईज्ड स्टडी यानी शांति प्रिय अध्ययन भी वो करता है, स्वीट रिक्रिएशन का भी आनंद लेता है, उसमें निर्दोषता भी झलकता है, मेडिटेशन भी कभी कभार जो है वह
कर सकता है। नेक्स्ट अब चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। whom does me refer to in the last stanza? In the last stanza यानी कहा गया है कि ये जो मी का प्रयोग है लास्ट स्टंजा में, जैसे दस लेट मी लीव अनसीन अननोन, दस लेमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। यहाँ पर जो मी का प्रयोग किया गया है कवि स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, लेट मी लीव अनसीन अननोन। तो यहाँ पर कहा जा सकता है आंसर के रूप में कि हेयर मी refers to the poet himself। अब पांचवा क्वेश्चन है, what do you mean by slide socked away? What do you mean by slide socked away? स्लाइड सॉफ्ट अवे, स्लाइड सॉफ्ट अवे से आप क्या समझते हैं? तो स्लाइड सॉफ्ट अवे जो है वह दर्शाता है, यानी इट रेफर्स टू पासिंग डेज, months, years smoothly, unconcernedly। यहाँ पर जो है स्लाइड मतलब होता है व्यतीत होना, नरमी से या अच्छे ढंग से, कंफर्टेबली। तो यहाँ पर कह सकते हैं पासिंग डेज, मंथ्स, ईयर्स स्मूथली, अनकंसर्नडली, कंफर्टेबली। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट विश फॉर आफ्टर डेथ? यानी मरने के बाद क्या इच्छा है? तो आंसर के रूप में कहा जा सकता है, यहाँ पर देखिए मरने के बाद कहा गया है स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। तो द पोइट विशेस फॉर आफ्टर डेथ there was विशेष कर देते हैं यहाँ पर, विशेष इज नो एनी साइन, या कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ his existence in this world। अर्थात मरने के बाद ये इच्छा होता है कि टोम पर भी जो है मेरा इंस्क्रिप्शन न हो, उसमें कुछ समाधि लेख न लिखा गया हो, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो हमारे अस्तित्व का इस पृथ्वी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द पोइट वांट टू लिव? हाउ डज द पोइट वांट टू लिव? हाउ डज द पोइट वांट टू लिव? किस तरह से रहना पसंद करते हैं? तो आंसर यहाँ पर देखिए, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, अर्थात द पोइट वांट्स
टू लीव अनसीन एंड अननोन, अनसीन और अननोन रहना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट वांट टू डाई, हाउ डज द पोएट वांट टू डाई, किस तरह से मरना पसंद करते हैं। तो आंसर, द पोएट wants to die अनलैमेंटेड, शोक रहित मरना चाहते हैं, विदाउट एनी ग्रीवेंस ऑफ हिज एनी विश लेफ्ट अनफुलफिल्ड। अर्थात कवि जो है वह अनलिमिटेड मरना चाहता है, मरने के बाद जो है पछतावा करने के लिए कोई न रहे, और न ही उसे यह महसूस हो कि मेरी कोई इच्छा जो है अधूरी रह गया हो, कोई अपने ज़िंदगी से शिकायत हो। वह कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ चाहता है कि वो दुनिया से चुपके चुपके चले जाएं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर the features of a happy man, विशेषता क्या होता है हैप्पी मैन का। What are the features of a happy man, तो फीचर्स के रूप में हम कह सकते हैं कि आंसर के रूप में तो सारे कविता का सार जो है वो हो जाएगा हैप्पी मैन के विशेषता ही। तो हम फिर भी कह सकते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ अ हैप्पी मैन आर, पॉइंट वाइज लिखते हैं, द वन whose wishes and cares limited, अर्थात जिसकी इच्छाएं और चिंताएं क्या हो, लिमिटेड हो। 2 नंबर, द वन who leaves his own paternal acres of land and properties, जो अपने ही धन संपदा, धन दौलत पर या पूर्वजों द्वारा प्राप्त जो है भूमि पर वह जीवन यापन करता है। और भी पॉइंट लिखा जा सकता है, द वन हु enjoys with milk, who enjoys with herds with milk, fields with bread, flocks with attire, and trees with shade
in summer and wood in winter. The one who enjoys with herds with milk, fields with bread, flocks with attire, and trees with shade in summer and wood in winter. और पॉइंट जो है बढ़ाया जा सकता है. चौथा, the one who spends his time टेंशन फ्री और केयर फ्री. उस और यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है हैज मेंटल पीस एंड फिजिकल फिटनेस या स्ट्रोंगनेस. उसके बाद और इसमें मेंशन किया जा सकता है द वन हु स्लीप who has sound sleep at night studies with ease, enjoys with recreational instruments and does meditation. They would not have killed you to get your rings and precious stones that I couldn't bring.